है पूरा वार्ड में बहुत तरह का समस्या है। रोड का नाली का पूरा रोड का पानी 34 वार्ड में घुसता है। साफ सफाई नहीं हो रहा है। पत्नी को हम ये समझ के वार्ड में उतारे हैं कि हम मान ले क्षेत्र में रहें तो मेरा घर में कोई लेडीज़ आ जाए, जेंट्स आ जाए तो कोई घूम के न जाए कि किसी का साइन करना है तो ये ना कि हम आ रहे हैं तब साइन करेंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी हजारीबाग में हूँ और हजारीबाग के वार्ड नंबर 34 की प्रत्याशी मेरे साथ जुड़ेगी गुड़िया देवी। हमसे हम बात करेंगे कि 34 के प्रत्याशी वार्ड प्रत्याशी बनी है और वार्ड पार्षद क्यों बनना चाहती है, समाज के लिए क्या करना चाहती है, किन किन पहलुओं पर ये समाज के साथ जुड़ेगी और समाज के लिए काम करेगी। मैडम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा 34 है पूरा वार्ड में बहुत तरह का समस्या है। रोड का नाली का पूरा रोड का पानी 34 वार्ड में घुसता है। साफ सफाई नहीं हो रहा है। 18 साल से वार्ड पार्षद था, इसके विषय में कोई समस्या का हल नहीं किया। जब तक वो जो भी वो कोई समस्या का हल नहीं किया। नहीं, और हर जगह पानी का समस्या है। वही हमको साफ सफाई पॉल का समस्या है। हर गली में पानी, नाली का पानी रोड में ही आता है। वही मेरा समस्या है। पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है। गंदगी की समस्या है। इसके अलावा ये तो हो गया नाली पानी की बात हुई है। एजुकेशन पर, या इसके अलावा जैसे कि अब 8 साल पहले जो हजारीबाग था, यानी कि 8 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है नगर निगम का, तो 8 साल पहले हजारीबाग में कुछ और शांति चमन था। लेकिन अभी जो हम पूरे हजारीबाग में घूम रहे हैं तो ये शिकायत मिल रहा है कि चैन स्नैचिंग की बात हो, गुंडागर्दी की बात हो, ड्रग्स की बात हो, जो नए नए लड़के जो युवक हैं वो ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। तो ये सब भी आपके वार्ड में ऐसा शिकायत मिल रहा है? वो तो शिकायत है ही, उसी का समस्या का हल करने के लिए हम चाहते हैं कि सभी 34 वार्ड वासियों से हमको अनुरोध है कि सब कोई हमको भारी मतों से विजय बनावे और सबको हम इस समस्या का हल निवारण करेंगे। चलिए, ये गुड़िया देवी हैं और गुड़िया देवी के जो निवेदक हैं हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा सीताराम यादव नाम हुआ। सीताराम यादव नाम हुआ। क्या कहेंगे, अपनी पत्नी को आपने खड़ा किया है, ये क्या सोच करके आपने पत्नी को वार्ड में बनाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? पत्नी को हम ये समझ के वार्ड में उतारे हैं कि हम मान ले क्षेत्र में रहें तो मेरा घर में कोई लेडीज़ आ जाए, जेंट्स आ जाए तो कोई घूम के न जाए कि किसी का साइन करना है तो ये ना कि हम आ रहे हैं तब साइन करेंगे। ये नहीं, वाइफ मोहल्ला में करेगी और हम पूरा गली में घुस के किसका जो समस्या है वो लेकर, हम बेचांस कहीं काम से बाहर चल गए हैं तो मेरी पत्नी घर पे रहेगी। जिसका भी कोई काम रहा वो आया तो घर में ये नहीं कहें कि आए भैया घर में घूर के जा रहे हैं, आप नहीं हैं तो मेरा कागज़ में साइन कौन करेगा? अभी हमको जाति अब आज बनाना है, नहीं तो कल मेरा बच्चा का जाति नहीं बनेगा तो मेरा बच्चा को एडमिशन नहीं होगा। इसलिए हम अपनी पत्नी को उतारे हैं। चलिए, मतलब ये तो बड़ा अच्छा सोच है। देखिए, बहुत अच्छा ऑथेंटिक जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मैंने बोला कि आपने पत्नी को क्यों खड़ा किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो जेंट्स खड़े होते हैं अगर जीत जाते हैं तो उनके पास बहुत सारा काम होता है, जो बाहर भीतर घूमते रहते हैं। लेकिन महिला होती है, जो महिला घर को भी संभालती है और समाज को भी संभालेगी, समाज को भी देखिए। घर में वो बाहर बहुत रेडियस होगा तो 1 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी रहती है वो। तो ये तर्क बहुत अच्छा है कि महिला रहेगी और कोई भी महिला की कुछ समस्या है, बहुत सारी इंटरनल ऐसी कोई बातें हैं जो जेंट्स कह नहीं पाते हैं, तो वो महिला से अपनी बातों को रखेंगे और ये बात को रख करके उनकी समस्या का निदान करेंगे। और ये तो आप बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि जो मैंने सवाल किया उस सवाल का जवाब। इसके अलावा और आपको वार्ड में क्या समस्या है जो अगर आपकी पत्नी प्रत्याशी वार्ड पार्षद बन जाती है तो उस समस्या पर आप निदान करने की कोशिश करें? मेरा सबसे बड़ा समस्या इस वार्ड का है, जितना वार्ड वाले हैं सब इसी वार्ड में नली का पानी मिला दिए हैं। और इसमें वार्ड पार्षद जो रहा तो कुछ इस शब्द पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। रोड पर के जो पानी हम अपने ही ज़मीन से उसको, भैया मेरा दोस्त का ज़मीन आज वहाँ से पानी नहीं निकलता, पूरा रोड तो मोहल्ला तो डूबिए रहा, पूरा रोड का घर जितना है सब पानी में डूब जाता। सब वार्ड पार्षद लोग खड़े हैं 5 गो, मगर सब आते हैं वोट मांगने के लिए समय और 5 साल कोई नज़र नहीं आते हैं। और पूरे वार्ड में, पूरे गली में सीताराम ही यादव है कि सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक कोई ग्राउंड में करने जाते हैं तो हम वो मॉर्निंग वॉक पूरा मोहल्ला में घूम के करते हैं। और उसकी जो समस्या होती
होते हैं उसके लिए हम सुनते हैं, करते हैं। रोड के लिए भी यहाँ पर बहुत रहती प्लॉट है, उसमें रोड निकालना है तो रोड वार्ड पार्षद जो उसके तरफ भी बोलते हैं, उसके तरफ पर दोनों यहाँ लड़ रहे हैं, समझ न। तो उसका संविधान कुछ बोलता है कि हम लड़ाई करने नहीं जाएंगे, हम लड़ाई। तो हम वार्ड पार्षद बने हैं इसलिए बने कि जो सही रहे उसको सही बोलिए, जो गलत रहे उसको गलत बोलिए। हमको 2 को वोट ना मिले उससे हमको परवाह नहीं है। हाँ, डार्क में नहीं रखना है। बहुत आदमी ऐसा है कि उसको डार्क में रख के वोट ले लिया और उसका काम आज तक लटकले रह गया। तो झूठ बोल के वोट हमको नहीं लेना, हम काम करके दिखाए हैं। आज पूरा लक्ष्मी नगर है, दूधिया रोशनी में इंजोर के जैसा जल रहा है ना। और पूरे रोड का जो समस्या है, सारा का रोड का हम रहती प्लॉट में निकालें, किसी से 5 रुपया चंदा नहीं लिए। रोड में भरना भी रोड का ज़मीन के रोड के भर के निकालना तो सीताराम अपना लागत से लगा के कर दिए। यानी कि 2000 आप दीजिए, 1000 वो देगा, 500 वो देगा। किसी से मैं 5 रुपया मांगने का काम नहीं किया। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक बात इन्होंने 2 सवाल किया, मैंने दोनों सवाल का इसमें इन्होंने क्या बात बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि ये मॉर्निंग वॉक पर जब निकलते हैं तो किसी ग्राउंड में नहीं जाते हैं, ना रोड पर जाते हैं, बल्कि मोहल्ला में ही मॉर्निंग वॉक करते हैं और मोहल्ले वासी से बात करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और उसमें जो समस्याएँ होती है उस समस्या का निदान करने का काम करते हैं। बहुत सारी रहती ज़मीन का रोड की बात है, रोड निकालने की बात करते हैं, चंदा ले करके नहीं काम करते हैं, अपने पॉकेट से पैसा निकाल करके और समाज के कल्याण के लिए ये हमेशा काम करते रहते हैं। चलिए, ये सारी बात तो कॉमन बात हो गई। अब बात हो गई जो बहुत सारे गरीब छात्र छात्राएं हैं जो ये पता नहीं होता है कि सरकार का क्या क्या योजना है जो उससे एजुकेशन प्राप्त करें, या बहुत सारे वृद्धा पेंशन की बात करें, तो ये एजुकेशन और ये पेंशन उनसन उस पर भी आप काम करेंगे? उस पर हम काम करेंगे, कर रहे हैं। वार्ड पार्षद को इस मोहल्ला के लिए आदमी जो बोलते हैं जाति बनाना, आवासीय बनाना है, तो सीताराम जाता है या सीताराम के द्वारे आदमी जिससे मेरा बात होता है उस आदमी का काम ही नहीं करता, इसलिए कि बोलता है सीताराम का। तो उस आदमी को हम या विधायक से अनुशंसा कराना पड़ा या दूसरे वार्ड से करा के ला के पढ़ना पड़ा, तो हम दूसरा वार्ड से करा के ला के दिए हैं। विधायक जी से प्रतिनिधि, विधायक जी से हम काम साइन ठप्पा करा कर उन लोग को जाति, आधार कार्ड में नाम सुधर रहा है, बिना वार्ड पार्षद के हो नहीं रहा। तो उसमें बोलता है कि अभी हम इस आदमी को चिनते नहीं हैं। जो आदमी को वार्ड पार्षद रह के आदमी को मोहल्ला को नहीं चिंता, वो आदमी मोहल्ला को क्या चलाएगा? सही बात। चलिए, सीताराम यादव को इसके अलावा 23 तारीख को जो मतदान होगा, 23 तारीख को मतदान होगा, उस जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? 23 तारीख को मतदान होगा, जनता से यही अनुरोध है कि हमको अच्छा से जिताएं, अच्छा से काम करें। हम यही अनुरोध है, भारी मतों से विजय बनावे हमको। बहुत से वृद्ध महिला लोग को है कि ये वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, रुका हुआ है, उसका हम आगे उपलब्ध करेंगे। क्या कहेंगे? 23 तारीख को चुनाव हो रहा है, अपनी पत्नी के ब्याह पर क्या कहेंगे जनता? मेरी पत्नी के ब्याह में यही बोलेंगे कि गुड़िया देवी को भारी मते से विजय बनाएं, और गुड़िया देवी और सीताराम यादव 1 वार्ड पार्षद नहीं, इस मोहल्ला के लिए 2 वार्ड पार्षद रहेंगे। क्या बात? समय गठबंधन का जैसा आदमी सरकार लड़ता है वैसे हम लोग दोनों मियाँ बीवी पति पत्नी दोनों विकास के लिए हम खड़े रहेंगे। और ऐसा बात भी जैसे कोई लेडीज़ है, हमरा से कुछ प्रॉब्लम है उसका, तो हमरा से नहीं बता पा रहे हैं तो मेरी पत्नी से बताएंगे, और पत्नी बात हमको कहे कि उसके लिए हम जहाँ भी है दौड़ धूप के उसका काम कराने का काम करें। चलिए, देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। इन्होंने कहा कि आज जिस तरह से गठबंधन की सरकार चलती है उसी तरह पति पत्नी मिल करके गठबंधन, यानी कि 1 पार्षद नहीं बल्कि आपको 2 पार्षद मिलेंगे। पहला पार्षद जो महिला जो जीतेगी वो घर के आसपास या घर में रह करके जितना भी डॉक्यूमेंटेशन काम होगा, साइनिंग की बात होगी, वो करते रहेंगे। और उनके पति जो है ये भी घूमेगी आपके क्षेत्र में और मोहल्ले में। साथ साथ इनके पति भी मॉर्निंग वॉक पर जब निकलते हैं तो मोहल्ले में घूमते हैं और हर समस्याओं को सुनते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं और समझते हैं और उनके निदान करने की पूर्ण प्रयास करते हैं, बिना वार्ड पार्षद रहते हुए। जब वार्ड पार्षद बन जाएगी तो हो सकता है कि आपको इनको जब अथॉरिटी हो जाएगा, एक पद मिल जाएगा, तो हो सकता है कि उम्मीद से ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे। तो आपने सुना सीताराम यादव जो गुड़िया देवी जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी है 34 से, उनके निवेदक हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा और वार्ड पार्षद गुड़िया देवी भी अपनी बात को रखी कि 23 तारीख को जो मतदान होगा, लोकतंत्र का महापर्व, उस महापर्व में आप लोग निकलिए और वोटिंग कीजिए और एक अच्छे प्रत्याशी को वार्ड पार्षद बना करके समाज के कल्याण और समाज के उत्थान का काम कीजिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, हजारीबाग। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।